सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी। आपको बता दूं कि आज टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी जी खुद लीड कर रही थी। अभिषेक बनर्जी और भी कई नेता टीएमसी के साथ में बहुत बड़ी भीड़ के साथ में सड़कों पे निकल पड़े थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या मुद्दा है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको बता दूं दोस्तों, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ममता बनर्जी जी के ऊपर में कि ममता बनर्जी जी का बयान आया था भाजपा के खिलाफ कि जितने भी भाजपा शासित राज्य है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, वहां से बंगालियों को प्रताड़ित करके भगाया जा रहा है, बंगालियों पे जुल्म किया जा रहा है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम पे। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जी ने एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन दोनों ही निशाने नहीं लगेंगे, आप ये यकीन मान के चलिए। क्यों, इसकी भी मैं आगे आपको बताऊंगा बात। आपको बता दूं दोस्तों, पूरे भारत के अंदर में जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के एनक्रोच्ड की हुई जमीन, जो सरकारी जमीन गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने अपना बाप का माल समझ के वहां पे झुग्गी झोपड़ियां घर बना लिए, उनको तोड़ा जा रहा है कई राज्यों में। असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गई, तो ऐसे कई, महाराष्ट्र में भी पुणे में चल रहा है दोस्तों। तो कई जगह पे ये हो रहा है एक्शन। असम का तो मैंने आज सुबह ही वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि 1,19,548 बीघा जमीन खाली करवाई है पूरे असम से हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने, जो कि चंडीगढ़ से और 30% ऐड कर लीजिए, उतनी बड़ी सिटी जितनी लैंड खाली करवाई है असम के अंदर में। तो ममता बनर्जी जी को दिक्कत यह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर से पकड़े जा रहे हैं, उनको जिस तरीके से सिस्टमेटिकली इतने सालों से बसाया जा रहा था, अब उनका घर उजड़ जा रहा है, तो उनके वोटर एक तरीके से बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी जी को इससे बड़ी दिक्कत है। और इससे भी बड़ी दिक्कत जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में अभी इस वक्त में एसआईआर चल रहा है, मतलब जो वोटर रोल रिवीजन चल रही है, अभी नई वोटर लिस्ट बनाने के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं लोगों से। उससे डर लग गया है ममता बनर्जी जी को। मार्च अप्रैल में 2026 में वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव है और ममता बनर्जी जी को बड़ा ही डर सता रहा है कि उनकी जो सबसे बड़ी वोट बैंक है, जो कि 25 से 30% वोट बैंक जो इलीगल अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वेस्ट बंगाल के अंदर में घुस चुके हैं दोस्तों, उनसे ममता बनर्जी जी को, पार्टी को पहुंचता है ये वोट। तो उनको डर है कि अगर उनके नाम कट गए, उनके वोटरों के, उनके वोट बैंक के, अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्याओं के वोटर लिस्ट से वोट काटे गए, तो ममता बनर्जी जी की पार्टी नहीं जीत पाएगी, ये उनको पता है अच्छे से। इसीलिए अब बंगालियों को वहां पे बंगाल में भड़काने के लिए बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही है ममता बनर्जी जी कि बीजेपी बंगालियों के खिलाफ में है। दिल्ली हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, फिर आपका आसाम हो, जहां पे भी बंगालियों का घर है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका घर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है। सच बात बोलूं दोस्तों, पूरे बंगाल के लोग, बंगालीज लोग जानते हैं कि बीजेपी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी खुद बंगाली थे और उन्होंने भाजपा बनाने में उनका क्या योगदान है हर एक भारतीय जानता है। स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र मोदी जी खुद भक्त हैं। मैं खुद बंगाल की पैदाइश हूं दोस्तों, बॉर्न एंड रेस्ड इन बंगाल। मुझे पता है, जिंदगी में मैंने कभी भी ये झुग्गी झोपड़ियों में बंगालियों लोग को प्रताड़ित होते हुए नहीं देखा। अगर आप लोगों में से कोई भी दिल्ली गया है, कभी दिल्ली एनसीआर में गया है, तो आप लोगों को पता होगा कि हर एक झुग्गी झोपड़ियों में पूरा बांग्लादेशी ही बसे हुए हैं, जिससे होता यह है कि सिटी दर सिटी क्राइम रेट बढ़ रहा है। इनका योगदान यह है कि दिन में साले भीख मांगते हैं, छोटा मोटा फल की रेडी लगा लेते हैं और रात के टाइम में क्राइम करते हैं।
और अवैध जमीन कब्जा हुआ है उसको खाली कराया जा रहा है, तो हमारे देश की ऑपोजिशन में बैठी पार्टियों को तकलीफ होती है, क्योंकि इतने सालों से अपना जमाई बना के इन लोगों को पाला पोसा, लेकिन अब इन्हीं जिनको पाल पोस के सपोलों को बड़ा किया, तो अब वही उनके काम नहीं आएंगे और अधों को तो भेजा जा रहा है बांग्लादेश पकड़ पकड़ के, तो इसीलिए इनके पेट में दर्द है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में 35 लाख वोटरों की नाम काटे जाएंगे सूची से। इसमें अब तक एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी नेपाली नहीं है, एक भी रोहिंग्या नहीं है। इसलिए 35 लाख जो वोटर, कल मैंने वीडियो बनाया था शाम को, वो वीडियो जरूर देखिएगा। 1.59% ऑफ द टोटल वोटर्स ऑफ बिहार मृतक पाए गए हैं। लोग मरे हुए हैं, मर चुके हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो वो नाम तो हटेंगे ना भाई। प्लस 0.79% जो बिहार के अंदर में 88% का अभी तक वोटर रोल रिवीजन जो हो चुका है, उसमें से 0.79% मतलब 1% से भी कम लोगों के पास में 2-3 आधार कार्ड, सॉरी वोटर कार्ड है, तो उनका जो एक्स्ट्रा वोटर कार्ड है उसको भी नाम काटा जाएगा। प्लस तीसरा 2.2% ऑफ द वोटर्स ऑफ बिहार अर्लियर वो परमानेंटली पलायन करके दूसरे राज्यों के सिटीजन बन चुके हैं, वहीं पे वो रहते हैं, अब वो बिहार से उनका लेना देना नहीं है, तो उनके भी नाम काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से। तो ये जो टोटल संख्या बैठ रही है दोस्तों, वो है 35,69,000 वोटर्स के नाम अब तक कटने निश्चित है। अब अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके नाम की भी छटाई होगी अब। तो ममता बनर्जी जी को अब डर है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम कटे गए या 60-70 लाख वोटर्स अगर नाम कटे गए, तो ममता बनर्जी जी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। क्यों, ये भी मैं बताता हूं आपको आंकड़ों के साथ में। आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने एएनआई को एक बाइट देते हुए कहा कि ममता बनर्जी जी कहीं बच के अब नहीं जाने वाली, टीएमसी को हराना हार निश्चित है, जनता हराएगी वेस्ट बंगाल की। मैं बंगालियों के हक के लिए बात करता हूं, मैं खुद बीजेपी का हूं, ये शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं, और हम वो बीजेपी से आते हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी बनाई थी। आज की डेट में 1 करोड़ जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो जमाई बना के रखा है ममता बनर्जी जी ने, ममता बनर्जी जी उनकी खाला बन के बैठी है। ये शब्द मेरे नहीं है, शुभेंदु अधिकारी जी के हैं। उन्होंने कहा है, मैं वो बाइट नहीं चला सकता क्योंकि एएनआई का है, कॉपीराइट चिपका देंगे। तो उन्होंने कहा कि इनका नाम कटना निश्चित है। हर एक बंगाली, हर एक वेस्ट बंगाल वासी, हर एक वेस्ट बंगाल का वोटर इस बार तृणमूल कांग्रेस मुक्त बंगाल चाहता है, क्योंकि अभी जो बलात्कार का घटना दोस्तों अभी हाल ही में टीएमसी के कार्यकर्ता पे चल रहा था, फिर उसके पहले आरजी कर बलात्कार हादसा, आपको पता है, संदेश खाली में टीएमसी का गुंडा महिलाओं के साथ क्या करता था वो बोलने की जरूरत नहीं है। कितने दंगे फसाद हुए, अभी रिसेंट अभी हुआ मुर्शिदाबाद में, महिलाओं के साथ प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उनके घर जला दिए, घर लूटे गए दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया बांग्लादेशियों के द्वारा, हिंदुओं के घर पे मार्किंग करके जलाया गया, जबकि उनके पड़ोसी जो वहां पे बांग्लादेशी मुस्लिम थे उनके घर को एक फर्क नहीं पड़ा। तो ये सबको पता है कि किस तरीके से केसेस को दबाया गया। प्लस करप्शन चार्जेस में इनके पार्थो चैटर्जी से लेके कई ऐसे नगीने भी पकड़े गए थे। फिर आप देखिए कि 25,000 टीचर्स की जो भर्ती घोटाला जो था वो अभी सामने आया था, तो कैसा हाल था। टीचर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वेस्ट बंगाल की पुलिस उनको धमका वमका के धक्के वक्के मार के उनको मारा जा रहा था। तो ऐसे वेस्ट बंगाल के अंदर में अब पब्लिक का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है आज की डेट में, तो इसीलिए ममता बनर्जी जी को डर लग रहा है। अब आते हैं आंकड़े पे दोस्तों, बड़ा समझने वाला ये आंकड़ों का खेला है, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वेस्ट बंगाल के अंदर में टोटल विधानसभा की सीट है 294, जिसमें से टीएमसी जीत के आई थी 2021 में 213 सीट्स। वहीं पे बीजेपी जीत के आई थी दोस्तों 77 सीट्स, ठीक है।
मतलब कहां 77 सीट्स बीजेपी जीत के आई थी और 213 सीट्स टीएमसी जीत के आई थी। वोट परसेंटेज कितना मिला था दोनों पार्टियों को पता है? टोटल वोटरों की संख्या जो थी विधानसभा में वो थी दोस्तों 7,34,14,746 वोट्स अकॉर्डिंग टू 2021 इलेक्टोरल डेटा। अब इसमें से टीएमसी को मिले दोस्तों 2,89,68,281, मतलब 2,89,00,000, ये फिगर याद रखिएगा। बीजेपी को वहीं पे वोट मिले थे 2,29,00,000 वोट्स मिले थे, तो डिफरेंस कितना था? 60 लाख का। अब आपको बताता हूं गणित। टोटल वोट परसेंटेज जो मिला था टीएमसी को वो था 48.02%, बीजेपी को वहीं पे मिला था 38.15%। अब वेस्ट बंगाल के अंदर में जो डूबियस वोटर्स है दोस्तों, कितने लोग मारे जा चुके हैं उनका नाम कटेगा, कितने लोग वेस्ट बंगाल से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके परमानेंट सिटीजन बन चुके हैं उनका भी नाम कटेगा, प्लस ऐसे कई वोटर भी पाए जाएंगे जिनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है उनका भी नाम काटा जाएगा, और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो है ही, उनका भी पकड़े जाएंगे तो उनका भी काटा जाएगा अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो यही डर ममता बनर्जी जी को सता रहा है कि अगर ये सब आंकड़े जोड़ ले तो मोटा मोटा 6 से 7% वोट ऐसे झटके में कट रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या तो मैं गिन ही नहीं रहा हूं, चलिए 5% भी मैं पकड़ता हूं, 5% भी अगर डूबियस वोटिंग वेस्ट बंगाल के अंदर में अगर होती है और कटते हैं तो आप यकीन मानिए बीजेपी को सिर्फ 5% का इस बार ज्यादा वोट चाहिए लड़ाई, और इस बार बीजेपी जीत के मूड में है। वेस्ट बंगाल के अंदर में पूरा माहौल सेट है आज की डेट में, इसीलिए बारिश गिरते हुए ममता बनर्जी जी सड़क पे निकली हैं। तो ये है दोस्तों पूरा मुद्दा। अब तक का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की एक कोशिश हो रही है, प्लस वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी के खिलाफ में बंगालियों को भड़काने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन बंगालीज आर वेरी मच अवेयर ऑफ एवरी सिचुएशन इन पॉलिटिक्स। दोस्तों पॉलिटिक्स क्या होती है ना, एक एक चीज से वो लोग अपडेटेड रहते हैं, उनको सब पता है राजनीति क्या होती है। छोटे चाय की टपरी से लेके कॉलेज से लेके हर जगह पे वहां पे पॉलिटिक्स की चर्चा होती है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं क्योंकि मैं वहीं पे पैदा हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं। हम लोग भी जब वहां पे थे तब वो यही सब करते थे, हमें भी पता था पॉलिटिक्स की चर्चा, कितने अवेयर है वहां के सिटीजन्स। तो अब देखने लायक होगा कि आने वाले वक्त में क्या एक्शन लेती है। 1 अगस्त से इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि वहां पे ये वोटर रोल रिवीजन चालू कर दे, SIR। तो आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।